नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज लेकर आए हैं हम प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में देखे गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम वही क्वेश्चंस 30 MCQs इसके लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स में 90 to 95% जो क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो यहीं से कवर हो जाएंगे। तो हम अपनी जो वीडियोज़ लेकर आते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड करके लेकर आ रहे हैं और टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया कहलाती है परावर्तन। क्या कहलाती है? परावर्तन। दर्पण में छवि परावर्तन के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप चेक कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के जो नियम हैं वो 2 हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परावर्तन का पहला नियम क्या है? परावर्तन का जो पहला नियम है वो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो माध्यम बदलने पर होता है। कैसे होता है? माध्यम बदलने पर होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा क्या होती है? वो बदल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश वायु से जल में जाता है, यानी कि जब प्रकाश है, ये हमारी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, अब वह किस में जा रहा है? ये जल है, ये जल में जाएगा तो वह किस ओर मुड़ता है? तो वह मुड़ता है लंब की ओर। किसकी ओर मुड़ता है? लंब की ओर मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से वायु में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? जब जल से प्रकाश जो है वो वायु की ओर जा रहा है तो क्या होगा? ये प्रकाश की जो चाल है वो बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, अपवर्तन का नियम किसने दिया है? अपवर्तन का जो नियम है स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया था कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम जो है वो अपवर्तन का नियम है। समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है। समतल दर्पण में जो बनने वाली छवि होती है वो क्या होती है? आभासी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? सूर्यास्त के समय जब सूर्य लाल हो जाता है तो वो लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण। क्यों? विकिरण के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी प्रक्रिया काम करती है? ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रक्रिया काम करती है वो करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब तक हमने 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। 10 क्वेश्चन में बताइए आपके कितने आंसर करेक्ट रहे, और इससे आपका ये पता चल जाएगा कि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी तैयारी है। 11th क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर क्या होता है? अपवर्तित किरण सीमा पर होती है। क्या होता है? अपवर्तित किरण जो होती है वो सीमा पर होती है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त है वो प्रकाश घने से विरल माध्यम में जाता है। आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो उसका करेक्ट दोनों ही आंसर हैं, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो परावर्तन का उपयोग जो है वो पेरिस्कोप में होता है। किस में होता है? पेरिस्कोप में होता है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लिए गए हैं ना, सभी काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में पूछने के 100% चांसेस है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी जो होता है वो प्रीवियस क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो जल में रखी वस्तु ऊपर दिखाई देती है क्योंकि अपवर्तन के कारण। क्यों? अपवर्तन के कारण। विविग्योर में कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? विविग्योर में जो होता है वो क्या होता है? बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल कैसी होती है? वायु से जब हम कांच में जाते हैं तो उसमें प्रकाश की चाल जो होती है वो घटती है। कैसी होती है? घटती है। गंगा नदी का पानी
हरा क्यों दिखता है? तो गंगा नदी का जो पानी है वो हरा इसलिए दिखता है विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन और अपवर्तन में क्या समानता है? परावर्तन और अपवर्तन में जो समानता है कि ये दोनों में दिशा बदलती हैं। क्या करती हैं? दोनों में दिशा बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम कहाँ लागू नहीं होता है? तो परावर्तन का जो नियम है वो कहाँ लागू नहीं होता है? ये लागू नहीं होता कहीं भी नहीं। ये इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो किस कारण से होता है? परावर्तन से और अपवर्तन से, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? पानी में तिनका टेढ़ा देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है। तो प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा दर्पण वाहन में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वाहन में ये दे देते हैं कि क्वेश्चंस में मतलब इस तरीके से देते हैं कि अगर आप जो वाहन चल रहा है और उसमें पीछे देखने के लिए आप किस दर्पण का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। किसका? उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो प्रयोग होता है वो डायमंड की चमक पर और ऑप्टिकल फाइबर में, दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो जल का जो अपवर्तनांक है वो लगभग 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। अपवर्तन का दूसरा नाम क्या है? अपवर्तन का जो दूसरा नाम है वो है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। आज का 30 क्वेश्चंस, किस प्रक्रिया में दिशा बदलती है पर गति नहीं बदलती है? तो ये परावर्तन में है, दिशा बदल जाएगी लेकिन गति इसकी नहीं बदलती है। तो आज की वीडियो हमने डिस्कस किए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक से 30 MCQs, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो जो है वो पहुँचाइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।